सामने फ्रंट ऑफ बेंच पे बैठा के बच्चों को ऑफलाइन में ये चीजें कराता हूँ। मैंने पढ़ा तो था चैप्टर बट आधे भूल गया हूँ। 2 दिन तक आपके दिमाग में रहेगा, आप फॉलो करोगे, तीसरे दिन ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि भाई वो तुम्हारे शरीर के ऊपर, तुम्हारे माइंड के ऊपर, तुम्हारे एक्टिविटी के ऊपर वो क्या हो रहा है, फिट नहीं बैठ रहा, लागले फिट नहीं बैठ रहा। आज का वीडियो पूरा ऑर्गेनिक तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं बैकलॉग के ऊपर। बैकलॉग आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो। मेरे को 3 से 4 मिनट दे दो, मैं आपको बताता हूं कि आप लोग के ना जो स्टेजेस हैं बैकलॉग के, वो 3 तरीके के होते हैं। आप लोग रिलेट कर पाओगे कि किस स्टेज में आप लोग आते हो। सबसे पहला होता है लोअर, जिनको लगता है मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अगर मैंने सारा चीज पढ़ लिया है तो मैं भूल गया हूं। दूसरा होता है जिनको लगता है ना कि मैंने आधा पढ़ाई करी है, आधा नहीं करी है। ऑलमोस्ट मान लो मैंने 6 चैप्टर पढ़ा है, तो मेरे को लग रहा है कैसा भाई सब 3-2 चैप्टर कोई भी कंप्लीट है, 4 चैप्टर कंप्लीट नहीं है। तो इस तरह से मिड वाले में ये आते हैं जिन्हें खुद भाई साहब बहुत कंफ्यूजन होती है। ये लोग तो पूरा क्लियर है कि नहीं पढ़े हैं हम लोग, ये लोग को लगता है आधा पढ़े या नहीं पढ़े हैं। एक होते हैं कंप्लीट वाले, जिन्हें लगता है मैंने सारा कंप्लीट करके रखा है, मेरे पास नोट्स है, एक्सरसाइजेस हमने कर रखा है और साइड बुक भी लगा रखा है, नोट्स भी बना रखा है, ऑलमोस्ट हर चीज कंप्लीट है। बस एक चीज की लोगों में कमी होती है, कंप्लीट वाले रिवीजन पार्ट की। और ये बेसिकली रिवीजन भाई साहब करते रहते हैं। और एक और चीज में होता है कंफ्यूज। कंफ्यूज का मतलब थोड़ी मोड़ी जो भी चैप्टर्स में कंफ्यूजन है उसे ये लोग क्लियर करते हैं। नॉट अ बैकलॉग, रिवीजन, याद रखिएगा, बैकलॉग नहीं इन लोग का, ठीक है। तो आपको समझना है कि आप पहले कौन से स्टेजेस में आते हो। 3 स्टेज मैंने आपको बताया, तीनों में से आप किस में आ रहे हो। अब तीनों के अकॉर्डिंग मैंने बता रखा है यहाँ पर पूरा का पूरा प्लान, ठीक है। कवर करने का सिंपल सा तरीका है, आप अपने बैकलॉग को कवर कर सकते हो। कैसे करोगे जिससे एक बेहतर नंबर आएगा। सबसे पहले मेरे भाई अपने आप से आज वादा कर ले कि पीछे के 30 दिन इतने बेहतर तरीके से पढ़ाई करूंगा ना, 1 मंथ इतना हार्ड करूंगा ना पढ़ाई, मेरा जो बैकलॉग है ना सिर्फ 1 महीना में कंप्लीट होना चाहिए, 1 मंथ में बैकलॉग कंप्लीट होना चाहिए। दैट्स इट। ए स्ट्रेटजी आपको भाई साहब क्लियरिटी के रूप में लेकर जाएगी आगे, और आप फोड़ पाओगे, क्योंकि क्लियर रहेगा माइंड, तभी आप कुछ बेहतर कर पाओगे। वरना अगर जो पास्ट है 3 महीना 4 महीना का, ये पूरा बर्बाद करके रख देगा, तुम्हारे बैकलॉग के तौर तरीके से आएगा और तुम्हारी जिंदगी को लेकर जाएगा। बोर्ड एग्जाम में जो 98-96% का टारगेट है ना, इसे बिखेर कर रख देगा। तो मेरे भाई समझो आपको, ठीक है। कुछ लोग डे प्लान बनाते हैं, कुछ लोग वीकली प्लान बनाते हैं और कुछ लोग मंथली प्लान बनाते हैं। अब मैं कहूंगा ना कि आप सबसे पहले मंथली चेकआउट कर लो कि आपको 1 मंथ में पूरा बैकलॉग कंप्लीट करना है। मान लो आपने 5 चैप्टर भाई साहब छोड़ रखा है, 5 चैप्टर की तैयारी करनी है। मैंने क्या कहा, टोटल 30 डे आपको पढ़ना है, बट यहाँ से 5 डे को निकाल लो, क्योंकि भाई साहब कुछ काम होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, कहीं जाना होता है, तो आप 25 डे मान के चलो। 25 डे मतलब कि पर चैप्टर 5 डे, याद रहेगा, पर चैप्टर 5 डे, यानी कि 5 डे में एक चैप्टर मेरे को उड़ाना है। आराम से हम उड़ाएंगे, है ना। तो जब मेरे को मंथली टारगेट पता लगा तो मैं इसको वीकली में बांट दूंगा, है ना। 1 वीक 1 चैप्टर या ऑलमोस्ट 1.2 चैप्टर्स। कहने का मतलब क्या है कि एक चैप्टर और दूसरे चैप्टर में थोड़ा सा 1-2 टॉपिक, ठीक है। तो ये तुम्हारा वीकली टारगेट हो जाएगा। उसके बाद इसका डे प्लान करके पढ़ लो, सिंपल सा बात है। कितना पढ़ना पड़ेगा डेली वो भी बता देता हूँ। 2 आवर्स, है ना, 2 आवर्स और 230 आवर्स, तो इतना आपको पढ़ना पड़ेगा और इतना में आप मचा दोगे। बैकलॉग आराम से कंप्लीट होगा। आपकी जो पढ़ाई है आगे स्मूथ चलती रहेगी। प्रेजेंट की जो पढ़ाई है, जो तुम्हारा सिलेबस है, जो तुम्हारा क्लासेस हो रखी है ना, या हो रही है, तो हर चीज कंप्लीट होगा। 2 तरीके के बच्चे होते हैं यार, बेसिकली 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक होते हैं जिनका बैकलॉग होता है और एक होते हैं जो अपने कंटिन्यूसली क्लास को कर रहे होते हैं। एक वो में आते हैं जिनको लगता है कि मैंने पीछे भी नहीं पढ़ा, मैं अपनी पढ़ाई आगे भी नहीं कर पा रहा हूं। तो ये दूसरे टाइप वाले बच्चे हैं ना। पहले टाइप वाले तो भाई हर लोग होते हैं, 99% बच्चे होते हैं जो आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं, बट बैकलॉग थोड़े मोड़े होते हैं तो उसे कवर अप करते हुए चलते हैं। ऑर्गेनिक तरीका यही है बैकलॉग कंप्लीट करने का। कोई टिप्स ट्रिक्स नहीं हो सकता, हाँ डेडिकेशन हो सकता है। बेहतर से करो। आपका भाई है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारी चीजें तैयार कर रहा है पीडीएफ के रूप में, वो सारी चीजें आपको देने वाला है आगे जाके। बहुत लेजेंडरी तरीके से भाई सब तैयार कर रहा हूँ, रात रात दिन दिन जाके के आप सभी के लिए बहुत मटेरियल तैयार कर रहा हूँ। इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, ज्वाइन हो जाना। मैं बोलता हूँ ना कि आपको बेहतर नंबर दिला के रहूंगा, वो मैं दिला दूंगा। ऑर्गेनिक तरीके से हर स्ट्रेटेजी बताता हूँ, ऐसा बताता हूँ कि लगे हाँ इंप्लीमेंट मैं कर सकता हूँ। बच्चा मेरा दिया हुआ स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकता है,
मैं कभी भी इधर उधर की बातें नहीं हाँकता कि ये कर लो वैसे कर लो। भाई जो ऑर्गेनिकली है, जो नेचुरली है, उसे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप डेफिनेटली कर पाओगे खुद से रिलेट करके। क्योंकि जो हैक्स ला दूंगा ना, टिप्स ला दूंगा ना, ये 2 दिन तक आपके दिमाग में रहेगा, आप फॉलो करोगे, तीसरे दिन ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि भाई वो तुम्हारे शरीर के ऊपर, तुम्हारे माइंड के ऊपर, तुम्हारे एक्टिविटी के ऊपर वो क्या हो रहा है, फिट नहीं बैठ रहा लाडले, फिट नहीं बैठ रहा। जो फिट बैठेगा वही तो आपको करना है। दैट्स इट। समझ में आ गया बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है? तो इसी तरह से सिंपल सिंपल वे में सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और उम्मीद है सब्सक्राइब करोगे, उम्मीद नहीं तोड़ोगे। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं। कमेंट में जरूर बताना अगला टॉपिक क्या होना चाहिए।